होलिका दहन के दिन गाय को बस ये एक छोटी सी चीज खिला देना, आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर होंगे और घर में सुख ही सुख आएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से रोडपति भी हो जाएंगे, करोड़पति, मिलेगी हर कष्ट और संकट से मुक्ति, वास्तु दोष और पितृदोष तुरंत होगा खत्म और मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भरे रहेंगे। आपके घर में अन्न और धन के भंडार और सदैव महालक्ष्मी का आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। 24 मार्च 2024 दिन रविवार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन है और इस दिन बना है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में दीपावली के बाद होली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा के दिन रंग यानी होली खेली जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 9:54 से हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन दोपहर 12:29 पर होगा। इसके चलते होलिका दहन 24 मार्च रविवार के दिन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से शुरू होगा और 12:27 तक रहेगा, यानी पूरे 1 घंटे और 14 मिनट तक होलिका जलाई जा सकेगी और होलिका दहन की पूजा संपन्न की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको होलिका दहन वाले दिन और रंग वाले दिन गाय से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे आपको अपने घर के अंदर धन की बरकत हो और आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन आप गाय की जो पहली रोटी बनाते हैं, उस रोटी के ऊपर एक छुटकी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और घी रखना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अपने पितरों और वास्तु देवता का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव और कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए और इन सभी से घर के अंदर सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये रोटी गाय को खिला देनी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे ये कार्य आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर के करना है और ये कार्य करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो गाय हो वह सफेद रंग की देसी गाय ही होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये सारी कामनाएं करते हुए ये रोटी गाय को खिला देते हैं तो आपको अपने जीवन में धनागमन के अनेक मौके मिलेंगे और देखते देखते आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं और गरीबी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहेगी। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी महसूस नहीं होगी। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये उपाय बताया गया है उसी अनुसार ये उपाय करें। अगला उपाय है कि इस दिन आप घर में साबूदाने की या चावल की खीर बनाएं। उस खीर में आप तुलसी का पत्ता, इलायची, गंगा जल की कुछ बूंदे, मिश्री, केसर और कुछ मखाने डालकर इस खीर का सर्वप्रथम भोग माता लक्ष्मी को लगाएं। इस खीर में से थोड़ी सी खीर गाय के लिए, थोड़ी सी चिटियों के लिए पीपल वृक्ष की जड़ में या गूलर वृक्ष की जड़ में डालनी है। आपको बता दें कि इस दिन पीपल के वृक्ष में और गूलर के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। यदि आप इस दिन चिटियों के लिए पीपल वृक्ष के नीचे या फिर गूलर के वृक्ष के नीचे खीर रखते हैं तो आपको इससे धन लाभ तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आपको जीवन में कर्जे की समस्या चल रही हो, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा हो, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो उस कर्ज से भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। धन लाभ के भी योग बनेंगे। अतः ये खीर का उपाय आप जरूर करें और फिर बाकी बची हुई खीर को प्रसाद के रूप में अपने आस पड़ोस में बांटे घर में प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला उपाय आपको करना है कि होलिका दहन के दिन सुबह के समय गेहूं के आटे की 7 लोइयां तैयार करनी हैं। आटा गूंथे उसमें गंगा जल और घर का स्वच्छ जल मिलाकर 7 लोइयां तैयार करें और प्रत्येक लोई के ऊपर आपको हल्दी से तिलक लगाना है। फिर सभी लोई पर 7-7 चावल के साबुत दाने रखने हैं। इसके बाद मन में अपनी इच्छा या मनोकामना कहते हुए एक एक लोई गाय को खिलाते रहे। लेकिन यहां फिर मैं कहूंगा कि ये उपाय करते समय भी आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आटे की लोइयां गाय को खिलाने के बाद गाय की 7 परिक्रमा जरूर करें और साथ ही गाय के पीठ पर हाथ भी फिरें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं माता लक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करेंगी और साथ ही गाय के इस उपाय से धन लाभ के भी योग बनते हैं।
होलिका दहन के दिन ये उपाय आप जरूर करें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, होलिका दहन के दूसरे दिन यानी रंग वाले दिन सुबह के समय अपने हाथ पर गुड़, चने की दाल, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा घी रखकर उस पर गंगा जल के छींटे लगाकर गाय को खिलाएं। ये सब गाय को अपनी हथेली पर रखकर ही खिलाएं। इस दौरान आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्री का जाप भी करते रहना है, जैसे गाय आपके हथेली पर रखी वस्तु खा रही है और आप श्री 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 का जाप कर रहे हैं। और जब गाय आपकी हथेली को छाटने लगे तो समझ लो कि दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य की रेखा में बदल जाती हैं। उसी समय आपके जीवन में से गरीबी खत्म होने लगेगी। विशेष धन आगमन के योगों का निर्माण होगा। आपको अपने जीवन में धन प्राप्ति के अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे। जीवन से परेशानियां खत्म होने लगेंगी और चारों दिशाओं से धन प्राप्ति होगी। अब जाते जाते एक छोटा सा सुंदर उपाय और बता देता हूं। आप ये उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। होलिका दहन के दिन आपको घर में तेल की मीठी पूरियां बनानी हैं। आप आटा ले लीजिए, उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें डालिए, फिर आटे में शक्कर या गुड़ डालें और उस आटे में थोड़े से सफेद तिल भी अवश्य डालें। उसके बाद 11 मीठी पूरियां तैयार कर लें। पूरियां तैयार होने के बाद में प्रत्येक पूरी के ऊपर थोड़ी थोड़ी चावलों से बनी हुई खीर रखनी है। इसके बाद सर्वप्रथम एक मीठी पूरी चिटियों के लिए रखें। चिटियों के लिए पीपल वृक्ष के नीचे या फिर गूलर के वृक्ष के नीचे रखना उत्तम रहेगा। फिर बाकी बची हुई 10 पूरियों को आप गाय को खिला दें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि इस उपाय का होली के दिन कई गुना अधिक फल मिलता है। होली के दिन ये उपाय करने से घर के अंदर अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी।